हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सी का मतलब है टू रिप्रेजेंट समवन एल्स, और यू कैन से टू हैव अथॉरिटी टू एक्ट एज समवन एल्स एंड टू वर्क ऑन समवन एल्स बिहाफ। किसी और के बिहाफ पे काम करना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। ठीक है, तो जैसे कि आप सिंपली देखिए प्रॉक्सी अटेंडेंस भी होता है, जैसे आप लोग भी लगाते ही होंगे। प्रॉक्सी क्या है कि जैसे आप कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं है क्लास में एंड उसकी बिहाफ पे कोई और उसकी अटेंडेंस बोल रहा है, तो दैट इज़ अ प्रॉक्सी अटेंडेंस, किसी और के बिहाफ पे कोई काम करना। ठीक है, इन द सेम वे आपके पास एक होता है प्रॉक्सी सर्वर। अब ये सर्वर किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, मतलब किसी यूज़र के बिहाफ पे कोई सर्वर बीच में काम कर रहा है। इसका मतलब कि है कि आपकी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है एंड वो प्रॉक्सी सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है आगे वेब सर्वर को। ठीक है, और वेब सर्वर फिर आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता हुआ वापस वो वेब पेज देता है किसको, प्रॉक्सी सर्वर को। एंड देन आफ्टर दैट प्रॉक्सी सर्वर दैट रिटर्न्स दैट वेब पेज टू यू। सो इन शॉर्ट प्रॉक्सी सर्वर आपसे रिक्वेस्ट लेके आगे फॉरवर्ड करता है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट। अगर हमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी ही है तो हम वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली वेब सर्वर को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसका रीज़न ये है कि आपकी रिक्वेस्ट, आपका जो आईपी एड्रेस है वो वेब सर्वर के पास नहीं जाता डायरेक्टली। आपका आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया जाता है एंड आपका आईपी एड्रेस को जो दिखाया जाता है वो वेब सर्वर को कोई और आईपी एड्रेस होता है, यानी कि टू हाइड योर आइडेंटिटी। इसका मेन पर्पस ये है, आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देना एंड देन उसको आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना, यानी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई एक्चुअल में। ठीक है, ये मेन पर्पस है। तो इन शॉर्ट प्रॉक्सी सर्वर कैन एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर्स कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू प्रिवेंट फ्रॉम अटैक एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सेस। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट है आपके बीच में और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, एंड ये एक्चुअली में क्या हो सकता है, प्रॉक्सी सर्वर इज ए कंप्यूटर सिस्टम और एन एप्लीकेशन यूज टू हाइड द आईपी एड्रेस ऑफ द क्लाइंट। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है ये प्रॉक्सी सर्वर, और हो सकता है कि ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर भी हो। ठीक है, तो मेन पर्पस इज टू हाइड योर आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस आपका हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है एंड उस आईपी एड्रेस को चेंज करना ये पर्पस है आपका प्रॉक्सी सर्वर का। तो ये चीज़ आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए इस डायग्राम में क्या हम देख रहे हैं, एक यूज़र है जो कि कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ एंड एक हमारे पास है वेब सर्वर। तो सपोज़ कीजिए आप कोई भी रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं, ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट आपकी वेब ब्राउज़र के थ्रू ही जनरेट होती है। सो वेब ब्राउज़र सपोज़ कीजिए कोई वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है, तो वो रिक्वेस्ट जाती है आपकी वेब सर्वर के पास। अगर वेब सर्वर के पास वो वेब पेज पड़ा हुआ है तो वो वेब पेज उसको वापस कर दिया जाता है एंड वो वेब पेज आपका ब्राउज़र के ऊपर खुल जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक खोलना है, तो फेसबुक का आपने रिक्वेस्ट जनरेट की एंड रिक्वेस्ट आपकी जनरेट हुई वेब पेज की, वो वेब पेज की जनरेट होकर किसके पास गई है, वेब सर्वर के पास। और अगर वेब सर्वर उसके पास वो अवेलेबल है तो वो आपका वेब पेज आपके ब्राउज़र के ऊपर खुल जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक यूज़र है और हमारे पास एक प्रॉक्सी सर्वर है। एंड पिछले केस में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक यूज़र था जो कि रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा था, किसको, वेब सर्वर को। ठीक है, इस केस में हमारे पास एक यूज़र है जो कि रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है नॉट डायरेक्टली टू वेब सर्वर बट किसको, प्रॉक्सी सर्वर को। तो प्रॉक्सी सर्वर हमने बीच में लगा दिया है आपके बीच में और आपके वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, आपको सपोज करिए कोई भी वेब पेज ओपन करना है तो आप वो रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे, वो रिक्वेस्ट आपकी डायरेक्टली वेब सर्वर के पास नहीं जाएगी, वो किसके पास जाएगी, आपके प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, अब प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को आपके बिहाफ पे फॉरवर्ड करेगा किसको, वेब सर्वर को। ठीक है, अब वेब सर्वर के पास अगर सपोज कीजिए वो वेब पेज अवेलेबल है
तो वो आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करेगा। वो किसको फॉरवर्ड करेगा? वो फॉरवर्ड करेगा प्रॉक्सी सर्वर को, ठीक है। अब प्रॉक्सी सर्वर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा आपको। तो इन शॉर्ट बीच में जो काम है आपका कर रहा है प्रॉक्सी सर्वर, रिक्वेस्ट लेने का और रिक्वेस्ट आपको वापस करने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमने दो सिनेरियोज देखे जिसमें आप डायरेक्टली वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे थे, एंड दूसरा सिनेरियो ये वाला है जिसमें आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें इससे बेनिफिट क्या है, हम क्यों प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करें जब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देन वाई वी आर यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर इन बिटवीन अस? द पर्पज फॉर दैट इज वी जस्ट वॉन्ट टू हाइड द आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते हैं। आइडेंटिटी मतलब आईपी एड्रेस, यहाँ पे बात करी मैं। आईपी एड्रेस को आप लोग अपने हाइड करना चाहते हैं, इसी पर्पज से आप लोग बीच में प्रॉक्सी सर्वर को लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल